आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ह्यूमन रेवोल्यूशन से जुड़े एक ऐसे तथ्य के ऊपर जो ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप अपने माइंड के अंदर कुछ ऐसी थ्योरी को जन्म दें जिससे आपका जीवन बदल सकता है, वो थ्योरीज क्या है, मैं इसके ऊपर बात करूँगा। और कैसे हम रोज़मर्रा जैसी ज़िंदगी को मुश्किल बना लेते हैं, क्या कारण है, इसके ऊपर मैं पूरी चर्चा करने जा रहा हूँ। और ये चर्चा कोई आम नहीं होगी। इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि हम आज के समय में परेशान, डिप्रेशन में क्यों हो रहे हैं, हम अपनी आने वाली सफलता को क्यों प्राप्त नहीं कर पा रहे, क्यों हमारा मन डाइवर्ट हो रहा है अन्य चीज़ों के अंदर, हम इतना समय अपने फ़ोन को, मोबाइल को अंदर क्यों लगे हुए हैं, क्यों अपना समय हम आज के समय पे बर्बाद कर रहे हैं। मैं इस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ कि ह्यूमन का जो माइंड है वो कैसे उसके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है और ये इसको बदलने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर आप अपने जीवन के अंदर कुछ इन चीजों को अपनाएं तो आपका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। पहला, ये 5 टिप्स मैं आपको बताऊंगा। 5 टिप में से पहला नंबर आपको फॉलो जरूर करना। पहला यह है कि अगर आपके दिमाग में कोई भी नेगेटिव विचार आए, जैसे खुद को लेके कि मैं इस कार्य को नहीं कर सकता, मैं इस कार्य को नहीं कर पाऊंगा, ये कार्य करना मेरे लिए असंभव है और मैं दूसरों से कम हूँ, मैं अच्छा नहीं दिखता, मैं बेकार हूँ, मेरे अंदर लो कॉन्फिडेंस फील हो रहा है, तो मैं क्या करूँ। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपके अंदर कोई भी एंजाइटी एंड परेशानी है तो आप उसको इस तरीके से आप उससे छुटकारा पा सकते हैं। पहला कि जब भी आपके अंदर कोई नकारात्मक विचार आए तो तभी आप अपने दिमाग में ये सोचिए कि नहीं, मैं शक्तिशाली हूँ, मेरे अंदर हर कार्य करने की क्षमता है, मैं हर कार्य को आराम से इजीली प्रोसेस कर सकता, मेरे लिए इस दुनिया में कोई भी कार्य नहीं है जो मैं कर नहीं सकता, परंतु अभी मेरा मन नहीं है इस कार्य को करने के लिए, इसलिए मैं इस कार्य में श्रम नहीं कर रहा हूँ। कभी भी ये मत कहिए कि मैं इस कार्य को नहीं कर पाऊँ, ये कहिए कि अभी मेरे पास समय नहीं जिसके कारण मैं इस कार्य को नहीं कर पा रहा, अभी मेरे पास टेक्निक नहीं है, इस कार्य को मैं नहीं कर पा रहा, परंतु मैं सीखूंगा और जरूर ये कर पाऊंगा। अगर आप अपने विचारों को पॉजिटिव लेते जाएंगे तो आपके दिमाग के अंदर जो जिसे हम अवचेतन मन कहते हैं, जो हमारे हृदय, आर्म, बॉडी को अपने आप स्वचालित रूप से चला रहा है, उस माइंड तक हम ये विचार पहुंचाएंगे तो आपका जीवन बहुत ज्यादा सुखमय हो सकता है। अगर आप चाहें तो तभी होगा। पहला हम इस बात के ऊपर बात हो गई। और दूसरे पे बात करते हैं कि अगर आप रोज किसी भी प्रकार का धार्मिक क्रिया करें, पहला अनुलोम विलोम क्रिया अवश्य 10 मिनट तक करें। आप कहेंगे कि धार्मिक कैसे है? धार्मिक का अर्थ है कि कोई व्यक्ति जो अपने अंदर से जुड़े, जो अपनी क्रिया से जुड़े, उसी को धार्मिक कहते हैं। अगर आप अपने अंतर्मन से नहीं जुड़ सकते तो आप धार्मिक नहीं हैं। आपके अंदर करुणा, दया नहीं आएगी तब तक जब तक आप अपने प्रकृति से नहीं जुड़ेंगे। अपने आप से ही जुड़ना ही को योग कहते हैं और इसी को धार्मिक कहते हैं। धार्मिक का अर्थ है जो स्वतः से जुड़ जाए। इसमें ये कोई पूजा आराधना की बात नहीं कर रहा, मात्र इतना ही कर रहा हूँ कि आप क्रिया योग करें। क्रिया योग का अर्थ है कि अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करें, उन सांसों को चलने दें और सांसों को बहने दें और उस पर ध्यान आपको केंद्रित करना है कि कैसे आपकी सांस अंदर जा रही है और बाहर जा रही है। तीसरा, अगर आपके विचार अधिक नेगेटिव और ऐसे दुर्गम विचार में हैं, आप एंजाइटी फील कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा नकारात्मक विचारों से घिरे हुए, तो ये 2 चीज़ें आपके लिए काम आ सकती हैं। पहला जो मैंने आपको बताया और दूसरा जिसमें मैंने क्रिया क्या बताया। क्रिया क्या? इस क्रिया का अर्थ यही है कि आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें, चलते फिरते या किसी भी अवस्था के अंदर लेटे लेटे भी आप इस क्रिया को कर सकते हैं। तीसरा, जब भी आप अपनी जीवा को अपने तालों से छुपाएं तो किसी भी देव देवता या किसी भी प्रकार के
नाम या अफर्मेशन को आप दोहरा सकते हैं। जैसे कि आपको एंजाइटी हो रही किसी भी व्यक्ति या किसी भी कार्य को लेकर, तो आप दोहराइए कि मैं इस कार्य को आसानी से कर सकता हूँ। अगर किसी लड़की या लड़के को किसी भी प्रकार की रिलेशनशिप प्रॉब्लम है तो इस चीज़ को इस तरीके से दोहरा सकता है कि कोई नहीं, परमात्मा की कृपा से जो भी हुआ अच्छा हुआ। अब मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि परमात्मा मुझे अच्छा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति में प्रदान कराएंगे। उन्हीं की कृपा से मैं अब आगे बढ़ूंगा, उन्हीं की कृपा है। अगर कोई व्यक्ति परमात्मा पर विश्वास नहीं करता तो ये बोले कि जो भी हो रहा है इस प्रकृति, इस ब्रह्मांड की इच्छा से हो रहा है और जो भी हो रहा है मेरे भले के लिए हो रहा है। ऐसे विचारों को दोहराने से उसके जीवन में बदलाव आएंगे। चौथा, कि जब भी हम किसी भी नकारात्मक विचारों में जब जाते हैं तो उससे उभर पाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। हम उन विचारों से इतनी जल्दी आसानी से नहीं निकल पाते। ऐसा क्या करें उन विचारों से हमें निकलने के लिए? आप किसी भी तीर्थ स्थल जाइए या किसी ऐसे शांत स्थान पे जाइए जहाँ पे आप रूहानी ताकतों से जुड़े। जैसे गुरुद्वारा हो सकता है, कोई मस्जिद हो सकती है, या किसी भी प्रकार का धार्मिक स्थल हो सकता है, या कोई मंदिर हो सकते हैं। जो भी आपको पसंदीदा जगह हो वहाँ पे जाइए। आप जैसा भी एंजाइटी फील करेंगे या लो फील करेंगे, हाई डिप्रेशन फील करेंगे, वो आपकी परेशानियाँ तुरंत खत्म हो जाएगी। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस ब्रह्मांड में जो चीज़ हमें दिखती हैं या नहीं है, उसका अर्थ ये नहीं है कि वो नहीं है। जैसे हवा बहती तो है परंतु दिखती नहीं, दूध फटता तो है, उसका रीज़न क्या है, कोई उसके पीछे विशेषता वो अभी हम जानते तो नहीं। उसके पीछे जो भी होता है कोई कारण होता है। हवा बहती है, किस प्रकार बहती है, किस तरीके से हमें रियलाइज होती है, हमें उसके बारे में नहीं पता। मगर वो बह रही है, वो अपना कार्य कर रही है, तो आप भी अपना कार्य करिए। इस दुनिया में जो भी चीज़ें हैं उसका कोई तर्क या विवाद हमारे दिमाग से बहुत परे है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम समझा नहीं सकते। अगर आप अपने जीवन में धन दौलत चाहते हैं और सुख समृद्धि को चाहते हैं तो 5 स्टेप को अवश्य करें। आप किसी भी दिन से इस क्रिया को आरंभ कर सकते हैं। पहला, आप वज्र आसन में बैठा जाइए। वज्र आसन में बैठने की स्थिति में आप ध्यान केंद्रित करिए अपनी आंखों के बीच, मध्य भुजा के बीच में। जब आप अपनी आंखों के बीच में इस क्रिया को आरंभ करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? आपके अंदर जितने भी नकारात्मक विचार होंगे वो बहुत तेजी से अब आना आरंभ होंगे। इस 5वीं विधि के अंदर जो भी आप सोचेंगे या आप विचारों से हटना चाहेंगे तो आपको जमे रहना है, इस विचारों पे नहीं रहना। आप मध्य पे विचार करते रहिए, देखते रहिए मध्य के अंदर। देखना किस आराम से, पहले आपको एक डॉट बनाना है, उस डॉट पे केंद्रित होइए 5 सेकंड के लिए। फिर 5 सेकंड के लिए आंखें बंद करिए और ध्यान केंद्रित करिए अपने बीच वाली मध्य भुजा के अंदर। जब आप अपनी आंखों के मध्य में ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपका विचार धीरे धीरे शून्य होने लगेगा और आपके साथ जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है वो खुद ब खुद जुड़ना आरंभ होगी। आपने कभी सोचा है कि हमारा जो शरीर है कैसे कार्य करता है, कैसे इसको ऊर्जा प्राप्त होती है? इस ब्रह्मांड से तो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। जब हम सांस लेते हैं, पानी पीते हैं, वायु का आगमन अपने अंदर करते हैं, वायु को बाहर छोड़ते हैं, जब भी ऐसी क्रियाएं होती हैं जो पूरी ब्रह्मांड की ऊर्जा से तो हो रही है, तो आप ब्रह्मांड की ऊर्जा को कैसे अपने अंदर लेंगे? तभी तो लेंगे जब आप ब्रह्मांड से जुड़ना आरंभ करेंगे। जुड़े कैसे हम ब्रह्मांड से? जुड़ने का एक तत्व है, वह है कि जब आप हाई मेडिटेशन करेंगे। हाई मेडिटेशन आप कैसे करेंगे? यही तथ्य है हाई मेडिटेशन करने का। जब आप अपनी बीच में आराम से देखेंगे, जब आंखों के बीच मध्य में जब आराम से रिलैक्स होके सांसों को गहरा लेके गहरा आराम से उन्हें छोड़ के तब आप अपने आराम से उन्हें देखेंगे तो आपको हाई एंजाइटी, हाई टॉक्सिक
जो आपके अंदर के नकारात्मक विचार चल रहे हैं वो सारे खत्म हो सकते हैं अगर आप इस क्रिया को करें। मैं इस समय में ऐसी क्रियाएं करें तो आपका जीवन बदल सकता है। बताने का उद्देश्य मात्र इतना ही है कि आज के समय में जो भी हमारी दुर्गति मनुष्य की हो रही है वो सुधरे, हम परमात्मा की तरफ अग्रसर हो, हम परमात्मा को किसी प्रकार से समझें और उसे पहचानें। उसका कोई रूप रंग है वो आपके आधार पर है। आप परमात्मा को कैसे मानते हैं? अपना दोस्त, यार, मित्र या किसी भी प्रकार जो आपका चड्डी बड्डी हो, या किसी भी प्रकार आपके पिता, गुरु या कोई भी, किसी भी आधार पे आप परमात्मा को मान सकते हैं। परमात्मा हर जीव चराचर वस्तु के अंदर विचरण करता है। अब हम उसे कैसे पहचानें? ये आधार है अध्यात्म का। मैंने आपको छोटी सी टेक्निक बताई, ये टेक्निक मात्र अध्यात्म की थी। ये सभी के लिए जो भगवान को माने या ना माने, इससे कोई आधार नहीं है कि परमात्मा को मानना आवश्यक है, क्योंकि उन्हें मानने या ना मानने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ना उन्हें कोई फर्क पड़ता। फर्क सिर्फ हमें ही पड़ेगा। फर्क ये पड़ेगा कि जो हम कर रहे हैं उसमें और उलझ जाएंगे और हाई डिप्रेशन में आ जाएंगे। हम सत्व को नहीं जानेंगे। सत्व क्या है? सत्व एक ही है, वह ये है कि मन की स्थिरता एक है, वो है परम तत्व, जिसे हम परमात्मा बोलते हैं, जिसके कई अनेक नाम हैं। अलग अलग धर्मों में उसे अलग नामों से जाना जाता है और अलग अलग धर्मों में उसकी अलग अलग तरीके से वंदना की जाती है। उसी को हम परमात्मा कहते हैं। जब वो हमारे करीब होता है हाँ, तो हम सब जीवों पर करुणा करते हैं और सभी जीवों का भला चाहते हैं। और जब वो हमसे दूर होता है तो सभी जीवों का हम जेब काटते हैं, दूसरों को दुख प्रदान करते हैं, दूसरों की हर चीज को हम अपना बनाना चाहते हैं। ये परमात्मा से दूर होने के लक्षण है। जब आप उनके पास जाएंगे तो हर एक चीज आपके पास स्वतः ही अपने पास आ जाएगी। तो आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय श्री राम। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। मैं आपको और रोचक तथ्य और ज्ञान के बारे में बताना चाहूंगा, और ऐसी वीडियो को लाने के लिए प्लीज कमेंट करें और अपना सजेशन प्रोवाइड करें। आपको कोई भी परेशानी, एंजाइटी है या किसी भी प्रकार की धार्मिक तकलीफ है या किसी भी प्रकार की परेशानी से आप गुजर रहे हैं तो मुझे अवश्य कमेंट करें। मैं आपकी हर तरह की परेशानी को आपसे दूर कर दूंगा। जय श्री सीताराम।